अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने जो बात करनी है वो है एक्सरसाइज 2.6 क्लास 9 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें बता दूं कि उसके रिलेटेड जो कि बहुत अहम है। उसमें सबसे पहली बात ये कि बच्चों, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन के अंदर आ जाए, यानी कि अगर हम किसी भी नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर से क्या करें, डिवाइड करें, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या हो हमारे पास कि अगर डिवीजन आ जाए तो उसको एक ही तरीका होता है हल करने का कि उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवाते हैं और उसी से ही क्या करवाते हैं, डिवाइड करवाते हैं। आइए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं और इसको फर्दर क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है जी, सिंप्लीफाई एंड राइट आंसर इन a प्लस आयोटा बी। कहने का मतलब क्या है उसका, क्वेश्चन का, उसमें क्वेश्चन के कहने का ये मतलब है कि अगर आपके पास ऊपर और या नीचे, यानी कि अगर नीचे बटे के नीचे अगर आपके पास क्या आ जाए, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, क्या आ जाए, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, तो सबसे हमारा मेन मकसद क्या होता है कि इस नीचे जो कॉम्प्लेक्स नंबर आया इसको हम लोगों ने क्या करना होगा, खत्म करना होगा। ठीक हो गया। अब इसको खत्म कैसे करेंगे, इसका तरीका क्या होगा, तो इसके लिए बच्चों हमारे पास एक ही तरीका होता है कि इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करवाते हैं और डिवाइड भी करवाते हैं। तो इसके कॉन्जुगेट से मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड। कॉन्जुगेट का क्या मतलब है कि अयोटा के साथ जो साइन होगा उसके साइन को चेंज कर देंगे। अगर 1 प्लस अयोटा है तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस अयोटा। इसी से मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया। तो जब मैं इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया, अब क्या होगा, तो ये ऊपर क्या आ गया, -2 इंटू 1 माइनस अयोटा, ये वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी। अब नीचे क्या आ गया, 1 प्लस अयोटा और इंटू 1 माइनस अयोटा आ गया है। क्लियर है बच्चों। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट ये होगा बच्चों हमारे पास कि अगर ऊपर भी, अब देखें ऊपर आ गया 1 माइनस अयोटा और नीचे भी 1 माइनस अयोटा और 1 प्लस अयोटा। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था, वो फार्मूला ये था ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये इक्वल होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अगर मैं यहाँ पर गौर करूँ तो मेरे पास है जी 1 प्लस ए होता है इंटू 1 माइनस होता है, a प्लस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो इसको क्लोज करेंगे तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो मेरे पास ये कैसे आएगा, मेरे पास ये आएगा बच्चों ध्यान से देखिएगा, तो ये आएगा 1 का स्क्वेयर माइनस अयोटा का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ए की वैल्यू क्या आ गई 1 और बी की वैल्यू क्या आ गई अयोटा और सेंटर में क्या आ गया माइनस। अब यहाँ पर देखिएगा -2 इंटू 1 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 माइनस अयोटा के ऊपर क्या आ गया, अयोटा स्क्वायर आ गया है। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक समझ आ गई है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम अयोटा स्क्वायर की वैल्यू को पुट करेंगे। तो अयोटा स्क्वायर की जब मैं वैल्यू को पुट करूँगा तो वो मेरे पास कितना आएगा, तो वो अयोटा स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -1 आ जाएगी। तो माइनस और माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 आ गया। अब यहाँ पर क्या आ गया, -2 इंटू 1 माइनस अयोटा, 1 प्लस 1 कितना आ गया, 2 आ गया। अब ये 2 और 2 कैंसिल हो गए तो क्या बचा, माइनस इंटू 1 माइनस अयोटा। तो ये माइनस साइन जब अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया, -1 प्लस अयोटा मेरे पास क्या आ गया है, आंसर आ गया। यानी ये -1 और माइनस माइनस प्लस आंसर आ गया है। ये तो हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट को हल करते हैं। तो सेकंड पार्ट हमारे पास बच्चों क्या है, सेकंड पार्ट है जी, सेकंड पार्ट हम राइट कर लेते हैं, वो है जी हमारे पास 2 प्लस 3 अयोटा, 2 प्लस 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस अयोटा। अब इसका एक ही सोल्यूशन है, नीचे हमारे पास क्या आ गया है, अयोटा आ गया है, तो इसके कॉन्जुगेट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे। तो देखिएगा ये क्या आ गया, 2 प्लस 3 अयोटा, अब इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 4 माइनस अयोटा का, तो ये होगा 4 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 4 प्लस अयोटा। अब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा ऊपर, 2 प्लस 3 अयोटा और इंटू क्या आ गया, 4 प्लस अयोटा, और डिवाइडेड में भी ये दोनों मल्टीप्लाई हो करेंगे तो इनको इकट्ठा लिख देंगे, 4 माइनस अयोटा आ गया और ये क्या आ गया, 4 प्लस अयोटा आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई दोनों को करवा लेते हैं। तो ऊपर पहले 2 को इसको रखेंगे, 2 प्लेस किया, ये वैल्यू उठा के रख दी तो क्या आ गई, 4 प्लस अयोटा आ गया।
अब उसके बाद क्या लिखा, प्लस 3 अयोटा रखा और उसके बाद क्या आ गया 4 प्लस अयोटा आ गया और डिवाइडेड बाय क्या आ गया। अब यहाँ पर देखिएगा अगेन हमारे पास यही फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमेशा नीचे यही फार्मूला बनेगा। ए की वैल्यू क्या है जी 4, 4 का क्या आ गया स्क्वायर, माइनस बी की वैल्यू क्या है अयोटा, तो अयोटा का क्या आ गया स्क्वायर आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई करो, 4 2 जार क्या आ गया 8, प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 2 अयोटा। अब प्लस 4 3 जार कितना आ गया 12 अयोटा और प्लस योर प्लस 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 3 1 जार 3 और ऊपर क्या आ गया अयोटा का स्क्वायर आ गया। अब डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर क्या आ गया 16 माइनस क्या आ गया अयोटा का स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर देखिएगा 12 2 अयोटा और प्लस 12 अयोटा कितना आ गया 14 अयोटा आ गया प्लस 3 इंटू अयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 1 आ गई और डिवाइडेड बाय क्या आ गया 16 माइनस अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 के इक्वल है। अब यहाँ पर देखिएगा अब ये हमारे पास क्या आ गया 8 प्लस 14 यानी कि 2 अयोटा प्लस 12 कितना आ गया 14 और अयोटा स्क्वायर की जगह ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर देखिएगा 8 प्लस 14 अयोटा, अब प्लस का 3 और माइनस का 1 ये मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या आ जाएगा माइनस का 3 और डिवाइडेड बाय क्या आ गया 16 माइनस माइनस क्या आ गया प्लस और प्लस का 1 आ गया। अब 8 माइनस 3 यानी सेम है तो 8 में से 3 निकाले कितना बचा हमारे पास, ये देखिएगा तो 8 माइनस 3 प्लस 14 अयोटा डिवाइडेड बाय क्या आ गया 16 प्लस 1 आ गया। अब 8 माइनस 3 करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 8 माइनस 3 किया तो हमारे पास आ गया 5 प्लस 14 अयोटा डिवाइडेड बाय 6 प्लस 16 प्लस 1 कितना आ गया 17। अब ये दोनों के नीचे डिवाइड हो रहा है यानी दोनों वैल्यूज़ के नीचे, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 5/17 प्लस 14/17 अयोटा और दैट इज आंसर। और यही हमारे पास क्या है हमारा आंसर है। आइए अब इसका पार्ट नंबर हम लोग कौन सॉल्व करते हैं, पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 3 क्या है जी, पार्ट नंबर 3 है जी 9 माइनस 7 अयोटा, 9 माइनस 7 अयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 अयोटा और ये हमारे पास क्या है जी पार्ट नंबर 3 है यानी 9 माइनस 7 अयोटा सॉरी और डिवाइडेड बाय है जी 3 प्लस अयोटा है। ये स्टेटमेंट सॉरी गलत लिख दी मैंने, तो ये हमारे पास क्या आएगा 3 प्लस अयोटा है। अब सेम वही काम नीचे क्या आ चुका है, कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को नीचे से क्या करना पड़ेगा ख़त्म करना पड़ेगा, तो इसे कॉन्जुगेट से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करवाएंगे और डिवाइड भी। तो 9 माइनस 7 अयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस अयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय क्या आ गया 3 माइनस अयोटा, यानी इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करवाया और डिवाइड भी करवा दिया। तो अब इनको इकट्ठा करके लिख लेंगे तो क्या आ जाएगा 9 माइनस 7 अयोटा और इंटू क्या आ गया 3 माइनस अयोटा और डिवाइडेड बाय क्या आ गया 3 प्लस अयोटा और इंटू क्या आ गया 3 माइनस अयोटा आ गया है। अब इसको फर्दर आगे सॉल्व करेंगे तो मैं इधर से इसको क्या कर देता हूँ, मैं इधर से इसको रिमूव कर देता हूँ ये वाली साइड को और इस इधर मैं राइट करता हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा हमारे पास इधर बच्चों ध्यान करिएगा, तो ये हमारे पास क्या है जी, हमारे पास आ गया क्या कहते हैं, ये हमारे पास आ गया जी 9 माइनस 7 अयोटा इंटू क्या आ गया 3 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय क्या आ गया 3 प्लस अयोटा इंटू 3 माइनस अयोटा। हम नीचे हमारे पास क्या होगा, नीचे हमारे पास फार्मूला क्लोज होगा, तो हम फार्मूले को क्या कर देंगे क्लोज और ऊपर मल्टीप्लाई करवा देंगे। पहले 9 आएगा, बाद में क्या आ जाएगा 3 माइनस अयोटा आ जाएगा, उसके बाद क्या आएगा माइनस का 7 अयोटा और साथ क्या आ जाएगा 3 माइनस अयोटा। अब डिवाइडेड बाय क्या आएगा, ये फार्मूला क्लोज होगा कौन सा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू क्या आ जाएगी अयोटा का स्क्वायर आ जाएगी। तो ये इसको मल्टीप्लाई करवाएं 9 3 जार कितना आएगा 9 3 जार 27 और माइनस जब अयोटा के साथ होगा प्लस माइनस माइनस 9 अयोटा। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे प्लस माइनस माइनस 7 3 जार 21 अयोटा माइनस माइनस प्लस 7 1 जार 7 और अयोटा अयोटा के साथ किया तो क्या आ गया अयोटा स्क्वायर आ गया है। अब 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे सॉरी 3 का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9 माइनस इंटू क्या आ गया अयोटा स्क्वायर आ गया है। क्लियर है, यानी कि सिंपल हमने मल्टीप्लाई करवाया। अब 27
माइनस का 9 अयोटा और माइनस का 21, यानी 21 और 9 सेम साइन हो तो एडिशन होती है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 30 अयोटा आ जाएगा, और प्लस 7 अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, तो डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 9 माइनस इंटू -1 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा बच्चों, तो ये क्या होगा अब 27 और ये आ गया, अब माइनस का 30 अयोटा प्लस माइनस माइनस तो 7 आ गया, और क्या आ जाएगा ये मल्टीप्लाई हुआ इस -1 7 के साथ, तो -7 आ गया। अब माइनस माइनस क्या आ गया प्लस, तो 9 और +1 आ गया है। क्लियर है बच्चों? अच्छा अभी अब आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा ज़रा। अब ये क्या होगा 27 में से 7 को क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो 27 -7 -30 अयोटा डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 9 + 1 कितना आ गया 10। 27 में से जब हमने क्या निकाला 7 निकाला तो कितना बच गया 20, और यहाँ पर कितना बच गया 30, और ये क्या आ गया अयोटा डिवाइडेड बाय 10। अब दोनों के नीचे डिवाइड होगा तो 20 डिवाइडेड बाय 10 -30 डिवाइडेड बाय 10 और साथ अयोटा। अब क्या आ गया 10 1 ज़ा 10 10 2 ज़ा 20 -10 3 ज़ा 30 और 2 -3 अयोटा। समझ आइए बच्चों? तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया है। ये हम लोगों ने कौन सा पार्ट हल कर लिया, पार्ट नंबर 3 को सॉल्व कर लिया। अब आइए हम पार्ट नंबर 4 को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 4 की स्टेटमेंट लिखते हैं जी। पार्ट नंबर 4 की स्टेटमेंट क्या है जी, वो है जी 2 - 6 अयोटा, 2 - 6 अयोटा डिवाइडेड बाय है जी 3 प्लस अयोटा, क्या है जी 3 प्लस अयोटा। आगे है जी सेंटर में साइन है -4 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस अयोटा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। मैं उस साइड से रिमूव कर देता हूँ ये वाली साइड, तो आइए इसको रिमूव कर देते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ये हमारे पास क्वेश्चन फ्रैक्शन में आ गया, यानी बटे की फॉर्म में है। ऊपर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, नीचे भी, इधर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है इधर। अब दो फ्रैक्शंस हैं, सेंटर में साइन कौन सा है, सेंटर में साइन हमारे पास माइनस का है। अब बच्चों इसको हल करने का एक ही तरीका है, और क्या तरीका है कि इसका क्या ले लिया जाए एलसीएम ले लिया जाए। क्या ले लिया जाए एलसीएम। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। मैं इसको ऊपर राइट कर लेता हूँ। तो ये है जी 2 - 6 अयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस अयोटा -4 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय क्या आ गया 3 प्लस अयोटा आ गया। तो इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है, हम लोग क्या लेंगे इसका एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा जी नीचे वाली सेम वैल्यू है तो क्या आ गया 3 प्लस अयोटा, इसका क्या आ गया एलसीएम आ गया। अब ये सेम वैल्यू है, ये भी और ये भी कट गई, और ऊपर वाली वैल्यू वैसे की वैसे ही आ गई। ये भी सेम है, ये भी कट गई, सेंटर में साइन माइनस का, ऊपर वाली वैल्यू 4 प्लस अयोटा वैसे की वैसे ही आ गई है। क्लियर है बच्चों? अब आगे आगे क्या होगा, ये आ गया जी 2 - 6 अयोटा, ये माइनस साइन और मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 4 और माइनस का अयोटा डिवाइडेड बाय क्या आ गया 3 प्लस अयोटा, यानी कि ये -4 इसके साथ -4 आ गया और प्लस माइनस माइनस आ गया। अब यहाँ पर देखिएगा तो क्या आ गया जी 2 - 4, ये रियल पार्ट में सब्ट्रैक्ट होगा। 2 - 4 माइनस का 6 अयोटा माइनस का अयोटा डिवाइडेड बाय क्या आ गया 3 प्लस अयोटा आ गया है। अब यहाँ पर देखिएगा 2 - 4 यानी ऑपोजिट साइन हो तो सब्ट्रैक्शन है, इसके साथ प्लस है उसके साथ माइनस है, और साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का आता है, तो 4 के साथ माइनस है तो माइनस का 2 आ गया, और सेम साइन हो तो एडिशन होती है, तो माइनस का 6 और माइनस का 1 कितना आ गया माइनस का 7 अयोटा आ गया, और डिवाइडेड बाय क्या आ गया 3 प्लस अयोटा आ गया है। अब बच्चों अगेन नीचे अभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, अभी तक भी सॉल्व नहीं हुआ, नीचे से कॉम्प्लेक्स नंबर रिमूव नहीं हुआ, हम ए प्लस अयोटा बी में नहीं लेकर आए आंसर। तो इसका फिर अगेन क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे। तो क्या आ जाएगा जी 2 - 7 अयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस अयोटा मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा 3 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 3 माइनस अयोटा आ जाएगा। यानी कि हमारे पास ये कैसे सॉल्व हुआ देखिएगा,
अब नीचे क्या आ चुका था 3 प्लस अयोटा, इसको हल करना था तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया। अब ऊपर वैल्यू लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा 2 माइनस 7 अयोटा यानी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, साथ क्या आ गया 3 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय क्या आ गया जी, नीचे मल्टीप्लाई हो रहे हैं 3 प्लस अयोटा और इनटू क्या आ गया 3 माइनस अयोटा आ गया है। अब इनको मल्टीप्लाई करवाएं तो अब सॉरी इसके साथ माइनस का है तो माइनस मैंने लिख लिया, तो अब क्या आएगा माइनस का 2 और इंटू ये वैल्यू उठाकर लिख लें तो क्या आ गया 3 माइनस अयोटा, आगे क्या आ गया जी माइनस का 7 अयोटा और इंटू क्या आ गया 3 माइनस अयोटा, और नीचे हमारे पास ये फार्मूला क्लोज होगा 3 प्लस अयोटा इंटू 3 माइनस अयोटा, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a का क्या आ गया स्क्वायर आ गया और माइनस अयोटा इसका भी क्या आ गया स्क्वायर आ गया है। क्लियर है बच्चों। अब ये मल्टीप्लाई होगा -2 को 3 से करेंगे, 2 3 जार 6 माइनस का 6 और माइनस माइनस प्लस और प्लस 2 अयोटा आ गया। अब आगे 7 3 जार कितना आ गया 21 माइनस का 21 आ गया और साथ क्या आ जाएगा अयोटा माइनस माइनस प्लस 7 1 जार 7 और अयोटा को अयोटा से किया तो क्या आ गया अयोटा स्क्वायर आ गया, डिवाइडेड बाय 3 3 जार 9 और माइनस क्या आ गया अयोटा स्क्वायर आ गया है। अब आगे देखिएगा बच्चों आगे कैसे सॉल्व होगा। अब माइनस का 6 प्लस का 2 अयोटा और माइनस का 21 अयोटा, तो कितना आ जाएगा माइनस का 19 अयोटा, यानी 21 में से 2 निकाल दें तो कितना बचेगा हमारे पास 19 बचेगा और बड़ी वैल्यू का साइन आएगा, ऑपोजिट साइन हो तो सब्ट्रैक्शन होती है और साइन बड़ी वैल्यू का था, बड़ी वैल्यू कौन सी 21 और उसके साथ माइनस आ गया। अब प्लस 7 अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 के, डिवाइडेड बाय क्या आ गया 9 माइनस अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 के इक्वल है, तो क्या आ गया -6 माइनस 19 अयोटा प्लस माइनस माइनस यानी मल्टीप्लाई होगा तो -7 डिवाइडेड बाय क्या आ गया 9 माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ गया 9 प्लस 1 आ गया है। अब आगे देखिएगा बच्चों आगे कैसे सॉल्व होगा। अब इधर देखें तो ये -6 और -7 सेम साइन है तो क्या हो गया एडिशन, तो ये कैसे लिखेंगे हम इसको लिखेंगे माइनस का 6 माइनस का 7 और साथ क्या आ गया माइनस का 19 अयोटा और डिवाइडेड बाय क्या आ गया 10 आ गया है। अब आगे इसको देखिएगा आगे कैसे होगा। अब ये आ गया हमारे पास जी माइनस का 6 और माइनस का 7 7 और 6 कितना हो गया माइनस का 13 और माइनस का 19 अयोटा डिवाइडेड बाय 10 आ गया। अब इसको आगे दोनों के नीचे 10 डिवाइड हो रहा है तो लहदा करके लिख लेंगे -13 डिवाइडेड बाय 10 -19 डिवाइडेड बाय 10 अयोटा, और ये हमारे पास क्या आ चुका है आंसर आ गया है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब आइए बच्चों इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इसको हम लोग मैं क्या कर देता हूँ अभी रिमूव कर देता हूँ। आगे हमारे पास है जी पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 को देखें तो क्या है जी 1 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अयोटा और इसके ऊपर क्या है होल का स्क्वायर है। इसको दो तरीकों से हल कर सकते हैं, यहाँ तो इसका स्क्वायर ओपन कर लें, एक तो तरीका ये है बट वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, या इसी तरह ही स्क्वायर ओपन ना करें, इसके नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवा दें और डिवाइड करवा दें। तो आइए देखिएगा हम इसको सेकंड मेथड से सॉल्व करते हैं। तो ये क्या आ गया 1 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अयोटा का क्या है जी होल का स्क्वायर है। अब यहाँ पर देखिएगा अब नीचे क्या आ चुका है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसी कॉम्प्लेक्स नंबर से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करवा देंगे और इसी से क्या करवा देंगे डिवाइड, यानी इसके कॉन्जुगेट से। तो क्या आ जाएगा 1 माइनस अयोटा का कॉन्जुगेट 1 प्लस अयोटा और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 1 माइनस अयोटा, सॉरी 1 प्लस अयोटा, यानी कि ये नीचे 1 माइनस अयोटा था, इसका कॉन्जुगेट अयोटा के साथ जो साइन हो उसका साइन चेंज कर देते हैं तो प्लस आ जाएगा, तो 1 प्लस अयोटा से मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया। अच्छा बच्चों हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी, हमने पढ़ा था 2 मल्टीप्लाई बाय 2, अगर ये आ जाए तो हम इसको कैसे लिख सकते होते हैं 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम इनको फिलहाल आपस में मल्टीप्लाई करवा दें तो क्या आ जाएगा 1 प्लस अयोटा इंटू 1 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अयोटा 1 प्लस अयोटा और ऊपर क्या आ गया होल का स्क्वायर आ गया है।
अब यहाँ पर देखिएगा बच्चों, अब यहाँ पर गौर करें तो ये 1 प्लस आयोटा और 1 प्लस आयोटा ये सेम है, एक जैसे हैं, तो इनको इकट्ठा करके स्क्वायर में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, यानी 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे हमारे पास फार्मूला बनेगा कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर होता है। अब यहाँ पर देखिए तो a माइनस बी, ए प्लस बी, जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किए, तो क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर और माइनस क्या आ जाएगा अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, और ऊपर होल का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों। अब आगे फर्दर इसको आगे नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। तो ऊपर हमारे पास फार्मूला ओपन होगा कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आइए इसको ओपन करते हैं ऊपर वाले फार्मूले को। तो क्या आ जाएगा a का स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है 1, a स्क्वायर प्लस b क्या है अयोटा, तो b का क्या आ गया अयोटा का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 का फार्मूले वाला, और a की वैल्यू क्या है 1 और b की वैल्यू क्या है अयोटा है, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा हमारे पास, डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर क्या आ गया 1 माइनस अयोटा स्क्वायर आ गया, और ऊपर होल का क्या आ गया स्क्वायर आ गया है। अब यहाँ पर देखें तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस अयोटा स्क्वायर प्लस 2 अयोटा डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 1 माइनस अयोटा स्क्वायर, और ऊपर होल का क्या आ गया स्क्वायर आ गया। अब जहाँ पर अयोटा स्क्वायर है वहाँ पर वैल्यू पुट कर दें तो प्लस इंटू अयोटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 अयोटा डिवाइडेड बाय क्या आ गया 1 माइनस अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है माइनस 1 के इक्वल है। अब यहाँ पर क्या होगा प्लस माइनस माइनस, तो 1 माइनस 1 प्लस 2 अयोटा डिवाइडेड बाय क्या आ गया 1 प्लस 1, ये सॉरी 1 माइनस माइनस क्या आ गया प्लस, और ये क्या आ गया 1 आ गया। क्लियर है बच्चों। अब यहाँ पर देखिएगा तो ये प्लस का 1 और माइनस का 1 आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास पीछे क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा जी 2 अयोटा, और 1 प्लस 1 कितना आ गया 2 आ गया, और डिवाइडेड बाय, और ये ऊपर का क्या आ गया होल स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर देखें तो बच्चों हमारे पास ये 2 और 2 आपस में क्या कर जाएंगे कट जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये किसके इक्वल आएगा अयोटा स्क्वायर। और हमारे पास बच्चों अयोटा जो स्क्वायर होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है -1 के इक्वल होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। हमने जस्ट क्या किया सिंपलीफाई किया, यानी कि यहाँ पर ये 1 माइनस 1 कट गया, तो पीछे ऊपर क्या बच गया 2 अयोटा, और ये नीचे 1 प्लस 1 कितना आ गया 2, ये 2 के साथ कैंसिल हो गया, अयोटा आ गया, और योटा के ऊपर ये पूरे के ऊपर स्क्वायर था तो वो आ गया। अब योटा का स्क्वायर आ गया, और योटा स्क्वायर किसके इक्वल आ गया -1 के इक्वल आ गया। अब हमारे पास नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर, और इसका लास्ट पार्ट है वो, आइए हम उसको सॉल्व करते हैं। उसकी मैं लिखता हूँ स्टेटमेंट क्या है जी, वो है जी 1/2 + 3 अयोटा 1 डिवाइडेड बाय 2 + 3 अयोटा, और उसके साथ क्या है जी उसके साथ है जी 1 माइनस अयोटा, 1 माइनस अयोटा है। आइए सबसे पहले नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, उसके बाद हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो आइए सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो 2 आ गया, पहले 2 लिखा, फिर ये वैल्यू उठा के लिख ली, क्या आ गई 1 माइनस अयोटा लिख लिया। अब उसके बाद क्या आ गया प्लस का 3 अयोटा आ गया, और उसके बाद फिर ये वैल्यू उठा के लिख ली, और ये क्या आ गया 1 माइनस अयोटा आ गया। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करें तो 1 जार 2, और प्लस माइनस माइनस 2 अयोटा के साथ किया तो क्या आ गया 2 अयोटा, प्लस 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 3 को 1 से किया तो कितना आ गया 3 अयोटा, प्लस माइनस माइनस, और 3 इंटू अयोटा को अयोटा से किया तो क्या आ गया अयोटा स्क्वायर आ गया है। अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास जी 2 इंटू माइनस का 2 अयोटा और प्लस का 3 अयोटा, तो बचेगा प्लस का अयोटा। अब -3 और अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल आ गया जी -1 के इक्वल आ गया है। अब नेक्स्ट देखें हमारे पास तो ये क्या आ जाएगा 2, अब प्लस अयोटा माइनस माइनस प्लस, तो 3 1 जार कितना आ गया 3 आ गया। अब आगे फर्दर देखें इसको हम, तो फर्दर ये कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय और 2 और ये +3 कितना बन जाएगा
5 और 5 प्लस आयोटा आ गया। अब नीचे क्या आ चुका है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसको एक ही तरीका हल करने का, इसके कॉन्जुगेट से क्या लेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा 1/5 प्लस आयोटा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस आयोटा, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 5 माइनस आयोटा। अब ऊपर वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या आ जाएगा 5 माइनस आयोटा, और नीचे क्या आ जाएगा 5 प्लस आयोटा इंटू 5 माइनस आयोटा आ जाएगा। अब नीचे अगेन हमारे पास फार्मूला क्लोज होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हर दफ़ा एक ही फार्मूला क्लोज होगा। तो ये क्या आ जाएगा 5 माइनस आयोटा, अब नीचे a की वैल्यू क्या है, a का स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस आयोटा आयोटा आ जाएगा और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर, 5 5 जार कितना आ जाएगा 25, और ये क्या आ गया आयोटा के ऊपर क्या आ गया स्क्वायर आ गया है। अब यहाँ पर देखिएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 माइनस आयोटा, अब 25 आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है, तो ये क्या आ गया माइनस का 1 आ गया है। अब यहाँ पर देखें हमारे पास तो ये कैसे आएगा, ये आ जाएगा जी 5 माइनस आयोटा, अब डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस, और प्लस का क्या आ गया 1 आ गया है। तो यहाँ पर आंसर हमारे पास क्या बनेगा जी, आंसर बनेगा जी 5 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 25 प्लस 1 कितना आ गया 26। अब ये दोनों के नीचे क्या होगा सेपरेट होगा, तो कैसे आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा जी 5/26 और -1/26 आयोटा, और दैट इज़ आवर आंसर। और यही हमारे पास क्या आ गया, हमारा जवाब आ गया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। और क्या कहते हैं कि इसी तरह ये हमारा जो पार्ट है, ये हमारा पार्ट क्या हो गया सॉल्व आउट हो गया है। और क्या कहते हैं हमारे पास अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्लियर है बच्चों, तब तक के लिए अपना